Hey Wizard Army, welcome back to another video of FNO Wizard. I hope you are doing great and awesome. तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे एंड ऑफ डे एनालिसिस के साथ और हम देखेंगे कि कल हम क्या ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो आज मैंने कौन से ट्रेड दिए थे हम पहले वो डिस्कस कर रहे थे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। तो सबसे पहले हमने कल BTST लिया था, जो कि मैंने बता दिया था कि 44,300 का पुट हम लेंगे। उसके बाद मॉर्निंग में SGX निफ्टी फ्लैट खुला, जो कि 100 पॉइंट माइनस निफ्टी दिखा रहा था और एटलीस्ट बैंक निफ्टी 200 टू 250 गैप डाउन खुलना चाहिए था, बट वो नहीं हुआ। बट स्टिल फ्लैट खुल के मार्केट में पैनिक हुआ। फर्स्टली हमने 120 पॉइंट्स कैप्चर किया। हमारा पूरा हमारा पूरा टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया BTST में। फिर हमने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मार्केट सिर्फ और सिर्फ साइडवेज था। मार्केट पूरा दिन साइडवेज था। देन देन मैंने ये चार्ट भेजा था। अब ये चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही थी और ये एक ट्रेंड लाइन जा रही थी, बट मैंने यहाँ पर एक लॉजिक बताया था। जैसे ही ये लो टूटेगा, मैंने डायरेक्ट एंट्री का इंडिकेशन दिया था। बट जब प्राइस इस जोन को अगर ब्रेक करता था इन केस आज, तो मैं रीटेस्ट का वेट कर रहा था। क्यों? क्योंकि हमारा बायस क्या है? हमारा बायस है बियरिश। तो जब बुलिश में कन्वर्ट होने जाएगा, हम कॉशियस हो जाएंगे। मार्केट में हम कॉशियस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेंड आसानी से चेंज नहीं होता, और जब मार्केट में हमारा बायस और मार्केट का बायस भी बियरिश है, बियरिश टू न्यूट्रल है, तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे। तब हमें कंफर्मेशन की जरूरत रहेगी, जो कि यहाँ पे रीटेस्ट के हिसाब से हमें मिलेगा। ओके, मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको बताऊंगा, जो कि है रीटेस्ट के हिसाब से। ओके, अब देखो, प्राइस रीटेस्ट अब ब्रेकआउट कब करेंगे? ये दो सपोर्ट है, के से समझ लो मेरे हिसाब से। ये दो रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है, ओके, जस्ट रैंडमली बिहेव कर रहा है रेंज में, ओके, ये रेंज है समझ लो। प्राइस यहाँ से कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स बना रहा है। ओके, प्राइस कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बना के ब्रेकआउट दे रहा है। हम यहाँ पर, और दूसरा केस क्या है? प्राइस ने सेम बिहेव कर रहा था, बट प्राइस धीरे धीरे पुल बैक लेकर कुछ इस तरह से, और बाद में प्राइस कुछ कंसोलिडेशन कर रहा था इस तरह। ओके, इस तरह प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था। अब दोनों केस में, और फिर प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। अब दोनों केस में प्राइस ने तो ब्रेकआउट दे दिया, बट हम रीटेस्ट और डायरेक्ट एंट्री कब करेंगे, ये यहाँ पर आपको पता चलेगा। अगर प्राइस उसके रेंज के लोअर से वो वन साइडेड मूव दिखा रहा है, और विदाउट एनी कंसोलिडेशन, जो कि यहाँ पे रेंज बन गई है कंसोलिडेशन की, तब यहाँ पर हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। हम डायरेक्टली एंट्री जब यहाँ पे लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैपिंग के ज़्यादा चांसेस है। ओके, यहाँ पर ट्रैपिंग के ज़्यादा चांसेस है। मैं यहाँ पर क्या वेट करूँगा? मैं यहाँ पर वेट करूँगा कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बने, और फिर जब इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक हो जाएगा कुछ इस तरह से, मैं यहाँ पर क्लोजिंग पे एंट्री लूँगा। क्लोजिंग रीटेस्ट के लिए क्यों? क्योंकि हम, एक तो ट्रेंड हमारा बियरिश टू न्यूट्रल है। ओके, ऊपर से प्राइस ने अच्छी खासी रैली दिखा दी इस जोन में। इस वजह से हम रीटेस्ट के लिए रुकेंगे, और यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग का भी इम्पोर्टेंस है। ओके, देन यहाँ पर अब देखो ये केस में क्या हो रहा है। ये केस में क्या हो रहा है? प्राइस बियरिश था। ओके, प्राइस बियरिश था। प्राइस ने इस रेंज में से एक अपमूव तो दिया, ठीक है, इसने भी अपमूव दिया, इसने भी अपमूव दिया, बट प्राइस जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा था, तो प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था।
तो ये कंसोलिडेशन के बाद जब प्राइस इसको ब्रेक करता है और अच्छी खासी हेल्दी कैंडल क्लोज करता है, हम इसी के ऊपर एंट्री ले लेंगे। यहाँ पे हम रिटेस्ट का वेट नहीं करेंगे। सो आज का मंत्र क्या है, अगर कंसोलिडेशन रहा प्राइस एक्शन में, ब्रेकआउट समझ लो, रेजिस्टेंस के नीचे रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन हुआ, तो हम डायरेक्ट एंट्री लेंगे, बट अगर वन साइडेड मूव रहा तो हम वेट करेंगे कंसोलिड रिटेस्ट का और फिर बाद में कैंडल क्लोजिंग का। सो अगर आपको ये कंसेप्ट पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और इस कंसोलिडेशन की वजह से हमारा एसएल छोटा हो जाएगा, स्मॉल एसएल और बिग टारगेट्स, इससे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा खासा हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर जब अगर प्राइस बॉटम से वन साइडेड रैली करके ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पे हमें रिटेस्ट के पहले अगर डायरेक्टली एंट्री करते थे हम यहाँ पर, तो हमें एसएल कुछ इस पॉइंट पे या फिर 50% रैंडमली कहीं देना पड़ता था। बट जब कंसोलिडेशन होता था प्राइस में, तो हमारे पास डिफाइंड स्टॉप लॉस और हमारे पास एंट्री होती है। सो ये हमारा एक आज का लर्निंग हो गया। ओके, नाउ अब मैंने क्या अब मैं आता हूँ पॉइंट पर। अब हमारा पॉइंट कहाँ पर है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस इमेज पे। मैंने यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर इस लो को प्राइस ब्रेक करता है तो हम एंट्री लेंगे। बट एंट्री कैसे लेंगे, मैंने एक एरो सिर्फ ऐसा ही दिखाया था, डायरेक्ट एंट्री। बट मैंने यहाँ पर क्या दिखाया था, रीटेस्ट एंट्री। यही प्राइस था डाउन ट्रेंड टू न्यूट्रल, बट हमारे हिसाब से दिन का हाई अब तक ब्रेक नहीं हुआ। अगर दिन का हाई अगर डायरेक्टली यहाँ से अगर ऐसा ब्रेक होता था, ओके, हम यहाँ पर डायरेक्टली एंट्री नहीं करते थे, यहाँ पे हम रिटेस्ट का वेट करते थे देन एंट्री बनाते थे। इसलिए मैंने ये आपको चार्ट इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये चार्ट भेजा है। ओके, अब आपको समझ गया। अब मैं आता हूँ रियल में मार्केट ने क्या किया। ओके, वो लेवल कौन सा था मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। आर्ली टाइम फ्रेम पे वो लो था इसका। ओके, ये लेवल था वो। क्या हुआ, प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया, प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया। मैंने यहाँ पर आपको एक पुट दिया था, मैंने आपको यहाँ पर एक पुट दिया था। ओके, ये वाला पुट मैंने बोला था वेट करो, इट कैन रिटेस्ट, प्राइस रिटेस्ट कर सकता है, मैंने यहाँ पर बोला था। और जब प्राइस रिटेस्ट के लिए गया हमने वो पुट बाय नहीं किया, बट जब वो रिटेस्ट के टाइम यहाँ पर वापस आया हमने उसे बाय कर लिया। ओके, मैंने ये सब आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया था कॉल देने के टाइम पर। ओके, फिर जाके उसने हाई लगाया 110 का, हमने हमारा टारगेट अचीव कर दिया। ओके, फर्स्ट टारगेट हमारा विद इन 6 मिनट्स आ गया, बट सेकेंड टारगेट को टाइम लग गया और वो 110 पे सेकेंड टारगेट दे दिया। ओके, नाउ अब मैं बैंक निफ्टी में आज ट्रेड क्यों नहीं किया। ओके, लेट मी शो यू बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट। डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। आज एक टाइम ऐसा था बैंक निफ्टी में कि उसने उसके 2 to 3 ईयर्स के भी वॉल्यूम से, एवरेज वॉल्यूम से कम वॉल्यूम में ट्रेड किया। ओके, मैंने ये आपको बता दिया था। ओके, इसलिए मैंने लैक ऑफ वॉल्यूम की वजह से मैंने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया। देन अब आते हैं हम हमारे कल के एनालिसिस के लिए कि कल हम ट्रेड क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, कल हम क्या करेंगे, लेट मी रिमूव दिस। ओके, लेट स्टार्ट विथ 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक ये ट्रेंड लाइन है। ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। नाउ अब कुछ मेरे पास 3 लेवल्स ऑलरेडी मैंने मार्क करके रखी है। ये क्यों मार्क करके रखी,
ये जो लेवल है ये नियर द फ्राइडेज क्लोजिंग है। स्टिल प्राइस ने उसको ब्रेक नहीं किया। स्टिल हमारे पास एक यहाँ पर बियर्स के पास एक क्या कहेंगे उसे, व्हाट यू कैन से, यहाँ पर कमी है कि फ्राइडे की क्लोजिंग के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है निफ्टी। अगर यहाँ पर एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनाकर वो क्लोज होता था तो वो हमें एक अच्छा खासा पैनिक कल देखने में मिलता था और आने वाले वीक्स में देखने में मिलता था। बट अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास ये फ्राइडे की क्लोजिंग है जो कि है 18,486। उसके बाद हमारे पास है ये थर्सडे की क्लोजिंग, प्रीवियस थर्सडे की क्लोजिंग जो कि है 18,338। ओके, और उसके बाद हमारे पास ये लेवल है जो स्विंग लो है 18,212। ये तीन लेवल आपके चार्ट में कंपल्सरी मार्क होने चाहिए। ओके, चलो अब हम डिस्कस करेंगे कि प्राइस को हम कल कैसा ट्रेड करेंगे। लेट्स गो टू 5 मिनट टाइम फ्रेम। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एसजीएक्स निफ्टी आसपास कहाँ पर है। ओके, इट इज फ्लैटिश, डाउ भी फ्लैट है। ओके, लेट्स सी क्या होता है नाउ। अगर प्राइस, अब हमारे लिए रेंज क्या हो गई, अगर प्राइस फ्लैट खुल के इस रेंज में अटकता है और यहाँ पर एक ब्रेकडाउन कैंडल देता है, यहाँ पर हम विदाउट एनी हेजिटेट हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, इसका हाई का एसएल देंगे, देन टारगेट करेंगे इस ट्रेंड लाइन को जो कि ये है आर्ली टाइम फ्रेम पे, आर्ली टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन। ओके, हमारे पास बेहतरीन ट्रेड मिलेगा यहाँ पर कुछ इस तरह, इसका एसएल और ये टारगेट 1:3 का टारगेट हम यहाँ पे इजीली कैप्चर कर सकते हैं अगर फ्लैट खुल के ब्रेकडाउन देता है तो। बट अगर प्राइस अगर प्राइस कंसोल फ्लैट खुल के कंसोलिडेशन करके अपसाइड ब्रेकआउट देता है, हम वेट करेंगे एक रिटेस्ट का, एक पुल बैक कैंडल का, एक अपोजिट कलर कैंडल का। अब यहाँ पर ये कैंडल हो गई ग्रीन। ओके, ये कैंडल है ग्रीन, तो हमें नेक्स्ट कैंडल क्या चाहिए, रेड। अब जैसे ही इस रेड कैंडल के हाई पे प्राइस प्राइस इसको ब्रेक कर देगा, हम एंट्री लेंगे फॉर द टारगेट ऑफ, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, ये सपोर्ट जोन, ये रेजिस्टेंस जोन। और सेकंड अगर ये भी ब्रेक कर दिया, ये लेवल भी ब्रेक कर दिया तो हमारा टारगेट रहेगा 18,580। ओके, 18,580 जो कि ये रेजिस्टेंस जोन है, ये यहाँ पे सप्लाई जोन है। फिर अगर प्राइस, ओके, ये एक फ्लैट, अगर फ्लैट खुलने का सिनारियो हो गया। अब अगर प्राइस कैप अप खुलता है कुछ इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे और यहाँ पे कुछ बियरिश पैटर्न का वेट करेंगे। जैसे ही 5 मिनट्स का लो ब्रेक होता है हम एंट्री लेंगे फॉर द गैप फिलिंग, और ये हमारा टारगेट रहेगा प्रीवियस डे करंट डे क्लोजिंग, जो कि कल के लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग हो जाएगा। ओके, ये एक अच्छा खासा गैप अप खुलने के बाद ये हमारा सिचुएशन रहेगा। और अगर गैप अप खुलकर, अगर यहाँ पे कहीं गैप अप खुला तो हम वेट करेंगे अच्छा खासा एक ग्रीन कैंडल का 18,600 के ऊपर, देन हम वेट करेंगे एक रिटेस्ट का। फिर हम यहाँ पर हमारी 50% क्वांटिटी में बाय करेंगे और जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तब हम रिमेनिंग 50% क्वांटिटी ऐड करेंगे। ऐसा क्यों, ये एक रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। और ओके, देन अब आते हैं हम, बड़ा गैप डाउन अगर होता है तो हम क्या करेंगे। अगर प्राइस इस लो के प्रीवियस डे लो के नीचे अगर कहीं भी खुलता है हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, क्योंकि कैप्स के वजह से वो जो हमारा टारगेट था वो ऑलरेडी, हमारा टारगेट ऑलरेडी अचीव हो जाएगा।
तो इसके वजह से हम यहाँ पर कुछ लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं अगर यहाँ पे हमारा कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट डब्ल्यू पैटर्न या फिर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देके के जा सकता है और टारगेट रहेगा प्रीवियस डे लो, ओके, और करंट डे हाई, मतलब आने वाले दिन का हाई, डेज हाई का टारगेट हम रख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द निफ्टी। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। नाउ बैंक निफ्टी में मैंने क्या किया, बैंक निफ्टी में मैंने इस लेवल से, इस पॉइंट से, जब प्राइस सपोर्ट ले रहा था, ये लॉन्ग टर्म कैंडल ट्रेंड लाइन को मैंने मार्क कर दिया, ओके। अब इस लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन के पास जब भी प्राइस आया तो प्राइस ने एक हाई लगाया, अच्छा खासा हाई लगाया, ओके। तो अब मुझे बताना था, अब बैंक निफ्टी सपोर्ट पे है, बट अब हम तो ट्रेडिंग क्या कर रहे हैं, हमारा बायस अभी भी क्या है, बेयरिश है। हम यहाँ पर छोटा मोटा रिवर्सल कैप्चर कैप्चर कर सकते हैं, बट हम हमारी पूरी अच्छे खासे 100% कैपिटल के साथ हम एंट्री नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक और एक ट्रेंड लाइन के पास लेकर जाता हूँ जो कि है ये वाली, ओके। अब मैं जाता हूँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में क्या है, अब यहाँ पर एक हैमर फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। अगर प्राइस यहाँ कहीं खुलता है फ्लैट रेंज में, वेट करो, वेट करो, प्राइस कंसोलिडेशन करेगा, जैसे ही 15 मिनट्स का हाई क्रॉस होगा हम एंट्री लेंगे, ये ट्रेंड लाइन का टारगेट रखेंगे। हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कब करेंगे, जब प्राइस हमें बता देगा हाँ भाई मैं क्लोज हो गया, मैंने रीटेस्ट कर दिया अपोजिट कलर कैंडल से, अब मैं इसको ब्रेक करने जा रहा हूँ। जैसे ही एंट्री होगी, जैसे ही हाई कटेगा रीटेस्ट के बाद, हम फिर एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा कुछ इस लेवल और ये कैप फिलिंग, ओके। मैं एक बार आपको लेवल्स बता देता हूँ। अब ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन के हिसाब से और मेरी प्राइस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने ये लेवल निकाला है 43,922.75। इस लेवल को मार्क करके रखो। अब ये जो लेवल है हम ये इंट्राडे में आर्ली टाइम फ्रेम पे नहीं देखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ओके। अब जैसे ही डेली टाइम फ्रेम ने इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया, अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, अब प्राइस समझो इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, वो इस ट्रेंड लाइन को इस लाइन को इस लेवल को जो कि है 43,922 की लेवल है, ये लेवल को रिटेस्ट कर लेना और फिर यहाँ पर अगर कुछ इंट्राडे में उसने प्राइस एक्शन बनाया, बियरिश प्राइस एक्शन, हम फिर बड़े टारगेट ले सकते हैं और इस बार वो रिटेस्ट के बाद ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है ना, ये भी ब्रेक करने के चांसेस रहेंगे, ओके। आते हैं हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। सो फर्स्ट अब क्या होगा मेरे हिसाब से, अगर प्राइस फ्लैट खुला, कंसोलिडेशन किया, हाई ब्रेक किया, हम ट्रेंड लाइन के लिए टारगेट करेंगे, यहाँ पे हम हमारे लॉन्ग्स बुक कर देंगे क्योंकि यहाँ पर इस लेवल का कन्फ्लुएंस है, मेरे इस लेवल का, देन इस ट्रेंड लाइन का कन्फ्लुएंस है, तो हमें ज़्यादा कुछ झंझट नहीं। और अगर आप बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाओ ही मत। अगर वो ऊपर जाता है, यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, यहाँ पे वो रेजिस्ट करेगा, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाओ फॉर द बिग बिलो टारगेट, ओके, चलेगा। अगर अब आती है गैप अप की और गैप डाउन की सिचुएशन। अगर प्राइस होता है गैप अप कहीं यहाँ पर, कहीं यहाँ पर, कहीं यहाँ पर, ओके, सिंपली 5 मिनट्स के कैंडल क्लोज करने दो, उसका लो कटेगा, शॉर्ट करो गैप फिलिंग के लिए, ओके। फिर बाद में यहाँ पर हम हमारे लॉन्ग्स बुक करेंगे, शॉर्ट्स बुक करेंगे क्योंकि ये ट्रेंड लाइन अब तक यहाँ पर अगर गैप अप हुआ तो यहाँ पे प्राइस एग्जॉशन हो जाएगा और गैप फिल करके वो साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा है। नाउ एक और एक ऑब्जर्वेशन, तो ये हो गया गैप अप, बड़ा गैप अप हो गया। तो अब अगर गैप डाउन होता है प्राइस, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है, जोन से, ये सपोर्ट जोन के नीचे अगर प्राइस कहीं खुलता है, वेट करो इस जोन का रिटेस्ट करने का और हम जाएंगे शॉर्ट। अब फिर हम जाएंगे शॉर्ट, ओके, सिर्फ और सिर्फ। अगर फुल क्वांटिटी में किसी को लॉन्ग जाना है तो वो सिर्फ जाएगा और जाएगा इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर ही शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस रहेंगे क्योंकि जो जो अब जिन जिन प्लेयर्स ने अब यहाँ पे बियरिश प्राइस एक्शन
देख कर शॉर्ट किया है, उनका सबका पोजिशनल स्टॉप लॉस इन लेवल्स के ऊपर रहना चाहिए, और ये लेवल्स अगर जैसे ही ब्रेक करेगा हम शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। ओके, फर्स्ट शॉर्ट कवरिंग लेवल ये रहेगा, सेकेंड ये रहेगा। अब आते हैं हम एक कंसेप्ट पे, जो कि है 5 डेली मूविंग एवरेज का। अब 5 डेली मूविंग एवरेज मैं क्यों देख रहा हूँ और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। अब 5 मूविंग एवरेज का इंपॉर्टेंस क्या है? 5 मूविंग एवरेज ये मोमेंटम बताता है। ये बायर्स को ये बायर्स को और सेलर्स को बताता है कि भाई अब तुम्हारा ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही अगर बायर्स है, ये ये कंसेप्ट है उसके लिए। जब जब 5 EMA 5 मूविंग एवरेज, सॉरी 5 DMA डेली मूविंग एवरेज, इनके नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है हम सेल ऑफ देखते हैं। ओके, हम सेल ऑफ देखते हैं। ओके, यहाँ पर लॉन्ग्स ज्यादा थे इसलिए, अब कोई भी चीज 100% तो नहीं होती यहाँ पर। तो 5 मूविंग एवरेज क्या बता रहा है? 5 मूविंग एवरेज बता रहा है कि भाई तू सेल किया है, इस कैंडल के ऊपर तेरा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। अगर तूने बाय किया है, इस कैंडल के लो के नीचे तेरा स्टॉप लॉस रहना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहना चाहिए। इट इज नॉट स्टॉप लॉस, ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहना चाहिए। क्योंकि अगर प्राइस ईएमए को सपोर्ट कर रहा है तो प्राइस कुछ इस तरह बनना चाहिए, कुछ इस तरह। ओके, कुछ इस तरह। अब जैसे ही प्राइस ने इसको कट कर दिया तो क्या होगा? जैसे ही प्राइस ने इधर कट कर दिया तो यहाँ पर एक सेल, यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्डर पंच होंगे, एसएल कटेंगे तो सेल ऑर्डर पंच होंगे। अब जैसे ही ये पंच होंगे तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग बोलो या फिर पैनिक में एग्जिट बोलो, ये हो सकता है। सो आप 5 EMA को देख सकते हो, बहुत अच्छा वर्क करता है। सो ये हो गया हमारा एक आज का दूसरा कंसेप्ट। दैट्स इट गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड के साथ, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया। ओके, थैंक यू सो मच।